गांधी जी मीडिया के सामने जब भी आते हैं तो कोई नई बात नहीं है। उनका आना, उनका आरोप लगाना और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो जाना, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि यदि विषय को गंभीरता से लेने की बात है तो राहुल गांधी जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष की पार्टी नहीं है, अनेक राज्यों में वो सत्ता की पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने तो तीनों कानून वापस ले लिए जिसको आप तथाकथित काला कानून कहते थे। तो राहुल गांधी जी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस राज्य से सांसद हैं केरल, वहां मंडी का कानून नहीं है, एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। तो वहां कब आंदोलन करने जा रहे हैं बताना चाहिए उन्हें। चलिए वहां सत्ता में नहीं है मगर वहां से सांसद हैं सत्ता के सहयोग से। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां वो सत्ता में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। तो बताना चाहिए कि वो महाराष्ट्र जहां की उनकी सरकार कैबिनेट में बैठ के प्रस्ताव पारित करती है कि आंदोलन में सहयोग देना है, वो कब प्रस्ताव पारित करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वापस कर रही है। तीसरा राज्य है जहां इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, पंजाब, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह नियम है कि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 वर्ष के लिए जेल डाला जा सकता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़िए, जेल वाला क्लॉज तक आज तक नहीं हटाया है। तो मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जैसी राजनीतिक समझ बहुत कम लोगों में होती है। देखिए वो बहुत पहले समझ गए थे कि अमेठी में उनका बैंड बजने वाला है, इसलिए भागकर वायनाड चले गए थे। और उनको वह संज्ञा यानी पप्पू की संज्ञा जिस नेता ने दी, उस अप्रतिम संज्ञा का पुरस्कार उन्होंने उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना के दिया। ऐसी अभूतपूर्व राजनीतिक विवेक शायद बहुत कम लोगों में होता है। और सुप्रिया जी जोशी जोश में एक बात बोल गई कि भारत में एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी जी जो आरएसएस और बीजेपी के साथ लड़ने में सक्षम है। वैसे सुप्रिया जी अभी एक कांग्रेस की अध्यक्ष तो सोनिया जी हैं और प्रियंका जी भी महासचिव हैं। इसका मतलब वो दोनों लड़ने में सक्षम नहीं, अकेले राहुल जी सक्षम है। यही तो साइकोफिनेसी कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी बोला कि साहब हम वो लड़ने में सक्षम है, फलाना है, ढिमाका है, अरे सारी बातें आपकी इसी चक्कर में हो जाती है कि एक नेता को महान करने में। और अंत में एक बात कह दूं, आपने कहा विपक्ष में बिना पद कर रहकर संघर्ष करना मुश्किल होता है। सुप्रिया जी विपक्ष में नहीं, सत्ता में बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी जी जब प्रधानमंत्री का पद बकौल आप लोगों के छोड़ देती हैं, मगर उसी सरकार में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो कैबिनेट मंत्री का रैंक है वह धारण कर लेती हैं, जिसके लिए बाद में उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा भी देना पड़ता है। ऐसा अद्भुत त्याग, ऐसा अद्भुत पद के प्रति लालसा वो कांग्रेस में ही देखने को मिलती है। और मजे की बात, प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ी फोटो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मंत्री की लगती थी, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का उसका फोटोवा बड़ा और प्रधानमंत्री का फोटो छोटा। इसीलिए सुप्रिया जी आपने सही कहा, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो घुमा फिराकर आपकी पार्टी की फजीयत करा दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये राहुल गांधी जी का विश्वास था किसानों की ताकत पर, उनकी नैतिकता पर, कि उन्होंने कहा था काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। ये राहुल गांधी जी की नैतिकता थी कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर भी मोदी जी को घुटने टेकवाए और वो नहीं हो पाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 2 मिनट का मौन हमारा सदन और संसद नहीं रख सकता था 700 किसानों की शहादत पर? आज आप उन परिवारों को कह रहे हैं कि ये किसान थे ही नहीं। जिन 700 किसानों की शहादत हो गई, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके माता पिताओं को, उनकी बेवाओं को आप क्या कह रहे हैं कि ये किसान ही नहीं थे, इनका अस्तित्व ही नहीं था, शायद ये कभी जीवित ही नहीं थे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आज दलगत राजनीति छोड़कर जो राहुल गांधी जी ने बात कही है उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उन किसानों को कॉम्पनसेशन दीजिए, वो भारत के नागरिक थे। आपकी निष्ठुरता के चलते उनकी जाड़ी गर्मी पानी में बैठे से मौतें हुई हैं, इसको स्वीकारिए, माफी मांगिए इस देश से। और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं। 20 से 25 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपने खेती का औसतन दाम बढ़ा दिया है। डीजल, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, जीएसटी लगाकर इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन उन परिवारों के आंसू पोंछ के कहेगा कोई बात नहीं, ये भारत के नागरिक थे, हम आज आपके साथ खड़े हैं? ये काम मोदी जी को करना चाहिए। लेकिन मोदी जी उन किसानों के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारना चाहते हैं। उनके मंत्री कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। इस सरकार में डेटा विहीन सरकार है। यहाँ पर डेटा कभी भी नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम में सवाल पूछ लो, डेटा नहीं है। और ये माइग्रेंट लेबर में था, ये किसानों में था, ये शोषित लोगों का कोविड के दौरान था, बेरोजगारों का डेटा। देखिए
अभी सुप्रिया जी राहुल गांधी जी की प्रशस्ति के आवेग में फैक्ट कुछ क्या बोल गई। जब भूमि अधिग्रहण बिल आया सुप्रिया जी, तब तो राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं थे, तब तो अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी 2014-15 में, मगर क्रेडिट महासचिव को। मीनाक्षी जी, मुझे वही बात याद आती है, नरसिम्हा राव ने भी किताब लिखी थी द इनसाइडर, कि जब नेहरू के बाद इंदिरा जी बनी तो लोग आकर यह सिद्ध करने लगते थे कि इंदिरा जी आप नेहरू से ज्यादा महान थी। और मजे की बात, आज जब ये किसान कानून वापस हुए हैं तब तो राहुल गांधी जी महासचिव भी नहीं है, यानी कुछ नहीं है, उसके बाद भी क्रेडिट उनको। इसे ही कहते हैं कि एक परिवार में जन्मा व्यक्ति चाहे एक पद पे रहे या न रहे, सारा प्रेम उसी को और सारा श्रेय उसी को। यही कारण से तो कांग्रेस की आज ये स्थिति हुई है सुप्रिया जी, कि ममता बनर्जी कहती हैं क्या है, व्हाट इज यूपीए, यूपीए है ही नहीं। अब ये बताइए, आज स्थिति ये होती है कि शरद पवार जी कमेंट कर देते हैं कांग्रेस के बारे में, और आप लोगों की तो हालत क्या कहें। आप ऐसे युवा नेता को लाकर अपनी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। कन्हैया कुमार कहता है मैं कांग्रेस डूबता जहाज है उसे बचाने आया हूं। गजब है भाई, जो आके कह रहा है कि आपकी पार्टी डूबता जहाज है, उसको आप अपनी पार्टी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है। और डूबते जहाज के कैप्टन कौन है? कैप्टन छोड़ के चला गया स्टीयरिंग व्हील को पीछे, इसलिए डूब रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि एक यथार्थ को समझिए। और एक और बात याद दिला दूं, राहुल गांधी जी ने एक ही बार कहा था कि यदि विपक्ष तैयार हो तो मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। तब 2018 के कर्नाटक चुनाव से पहले वहां इनकी सरकार थी, इनका मुख्यमंत्री था। याद करिए ना, विपक्ष का एक बड़ा वहां पे जमावड़ा हुआ था बेंगलुरु में, और हकीकत क्या हुई, भैया प्रधानमंत्री की बात करने गए थे और जब चुनाव का परिणाम आया तो मुख्यमंत्री भी नहीं रह गया, डिप्टी सीएम के ऊपर संतोष करना पड़ा। इसे कहते मीनाक्षी जी, हिंदी में कहावत होती ना, चले थे चौबे छब्बे बनने और रह गए दूबे बन के। इसलिए ही मैंने कहा, अंत में फिर रिपीट कर देता हूं, सुप्रिया जी आपको भी अपने अंतःकरण में झांकती होंगी तो आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, ये इतिहास में थी, आज ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसीलिए वो किस तरीके से कहां अधोगति में जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।